हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है वो देखा था। उसके बाद में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों करते हैं। उसके बाद में एज उनका प्रॉफिट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, हमने ईच और एवरी चीज़ हमने देख ली है। अगर कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो तो आप पीछे जो भी वीडियो दिए गए आप उसकी लिंक भी इसके वीडियो में दी जाएगी, उसमें देख सकते हो। अब देखो बेटा, आज हम इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। एज एडमिशन ऑफ पार्टनर होता कैसे है। सबसे पहले देखो ये बात का ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आपको कंपलसरी आपके एग्जाम में सॉल्व करना है। इसको और करके आता है आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। बाकी ये प्रॉब्लम आएगा एज अ 10 मार्क्स के लिए। तो 10 मार्क्स आपके पास आपके हाथों में ही है। एंड प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, इसमें कोई हार्ड चीजें नहीं है। एंड ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर करते समय आपको नॉर्मली 4 चीजें इसमें ओपन करनी है। सबसे पहली चीज होगा आपका यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे आपकी एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। देन उसके बाद में ध्यान देना, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ता है कैश अकाउंट। थर्ड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ आपको बैलेंस शीट। जनरली कोई कोई गुडविल अकाउंट भी सेपरेटली ओपन करता है, एज योर विश आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको अगर प्रॉब्लम में सिर्फ जनरल एंट्रीज करने को बोला है, सिर्फ जनरल एंट्रीज, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां भी एज अ रफ में भले ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करो। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हो तो आप इजीली अपने जो भी ट्रांजेक्शन है जनरल एंट्रीज आप इजीली कर सकते हो। तो देखो आप अपनी नोट्स का एज अ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 135 निकालना। उसके ऊपर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है। देखिए यहां पे बोला गया है द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलोज। अब देखो बेटा, प्रॉफिट जो दिया है इनका जो रेशियो दिया है वो इक्वली दिया है, तो 1:1। देन देखो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी है, ये बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, आप अपनी नोट्स में अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and condition। देखो टर्म्स एंड कंडीशन क्या दी है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अपर्णा इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा ने यहाँ पे जो अपनी गुडविल लाई है वो कैश में लाई है। अब इधर ध्यान देना मेरी बातों पर। देखो हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में 4 तरीके की गुडविल देखी थी। 4 तरीके की मतलब क्या, आपको 4 टाइप्स मैंने बताए थे कि 4 टाइप्स के बाहर आपकी गुडविल जाएगी नहीं। 2 टाइप्स थे कैश पर, 2 टाइप्स पे क्रेडिट। अगर पार्टनर जो है सिर्फ अपना कैपिटल ला रहा है, गुडविल लाने में एज इनेबल नहीं है, तो आपको उसमें उस केस में आपको क्या करना है। अब देखो वो आप वीडियो में देख सकते हो। अब मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आता हूँ। नेक्स्ट आपने देखो अपर्णा इज टू ब्रिंग ₹1 लाख एज अ कैपिटल, उसने 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया है। प्रोविजन करनी है डेप्टर्स के ऊपर 10% की। लैंड बिल्डिंग इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 80,000। देन उसके बाद में स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 20%। तो जो जो टर्म्स मैंने रीड किए उस पर टिक कर देना। नेक्स्ट आपको देखो क्या करने के लिए बोला है, ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। जनरल एंट्रीज करनी है और न्यू बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। अब देखो बेटा सबसे पहले नेक्स्ट आगे आपको यहाँ पे, अब देखो क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला अगर आपको जनरल एंट्रीज भी बोलते हैं तो कम से कम आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करो। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कैसे करते हो, मैं रफ में करके दिखाता हूं क्योंकि हमको नहीं बोला यहाँ पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो क्या करोगे, ध्यान देना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, यहाँ पे आप जनरल एंट्रीज की कैसे करते हो, देखो यहाँ पे लिखना इन द बुक ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, जो भी पार्टनर्स के नाम है, जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डेट दी है उन्होंने, लिखना जरूरी है, इसमें मार्क्स रहते हैं आपके। देखो जनरल एंट्रीज की कैसे करते हो, ध्यान देना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। देखो ध्यान देना, इसमें आपको लिखना है यहाँ पे डेट,
पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान देना, देखो आपको क्या बोला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ये असेट लायबिलिटी लिखना नहीं है, असेट लायबिलिटी से समझने के लिए। अगर आपकी असेट एप्रिशिएट होती है, अगर आपकी असेट बढ़ती है तो उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना, अगर आपकी असेट घटती है तो उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करना, उसके वाइस वर्सा चलना। अगर आपकी असेट्स जो लायबिलिटी है अगर घटती है, देखो घटती है तो क्रेडिट साइड में, अगर बढ़ती है तो डेबिट साइड। अगर एक भी टर्म याद रखा, असेट जो बढ़ाने की और क्रेडिट साइड में बढ़ाने की, कब से इतना याद रखा तो अगर आप तीन खुद ही कर सकते हो, क्योंकि असेट ये लायबिलिटी का एज क्या है, इनवर्स है, ठीक है। अब देखो बेटा आपको यहाँ पे बोला क्या है, सबसे पहली बात जिसपे एडजस्टमेंट किए सिर्फ वो टर्म्स को लेना है, बाकी जो टर्म जैसे फर्नीचर वगैरह बच गया उससे डायरेक्टली एज अ बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, पहले देखो पहली एंट्री देखो, सबसे पहले गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, ये तो अकाउंट में जाने की नहीं है, जनरल एंट्री में आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, 2018 1 अप्रैल लिख लेना है, 1 अप्रैल को ही होगी पूरे ट्रांजेक्शन क्या है। तो देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला गया है, गुडविल पार्टनर ने गुडविल लाई है कैश में, उसके बाद में कैपिटल लाई है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसे हुई, अगर आपके पास कैश आया, यहाँ पे लिखना कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है, जैसे इसमें अपर्णा हो रही है, तो उसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हम इसकी पहले अलग से एंट्री कर देंगे। क्या है, टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, अपर्णा कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, दो चीजें लाई है ना कैश में, टू गुडविल अकाउंट। देखो फर्स्ट सबसे पहले देखो गुडविल कितनी है, ध्यान देना, कैश में देखो कैश कितना लाया है इसने, कैश लाया है यहां पर, कैश लाया है इन्होंने 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। और आगे देखना यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, अपर्णा जो अपर्णा है, देखो ध्यान दो, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, उसने टोटल गुडविल कितनी लाई है, 2 लाख रुपीज। हाँ एक बार रीड करो स्टेटमेंट को, देखो ऑन 1 अप्रैल बोला है, अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब देखो बेटा इसने जो ये गुडविल लाई है ये 2 लाख रुपीज, ये 2 लाख रुपीज पूरे फर्म की गुडविल हो गई। ध्यान देना इस बात पर, कोई बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, उसने अपना अपना फ्यूचर कितना, अपना जो रेशियो कितना बताया है 1/5, तो उसके हिसाब से 1/5 उसकी गुडविल निकालो, कितनी निकलेगी देखो 40,000 रुपए। ये भी हमने देखा था कैलकुलेट कैसे करते, गुडविल क्या करते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने ना ऊपर स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में बोला है 1/5 बोला है, तो ऐसे उसकी गुडविल कितनी हुई यहाँ पर 1/5 है 40,000, ये 40,000 आपके यहाँ पे लिख दिए। टोटल कितनी हुई इसको देखो 1,40,000। यहाँ पे आपको लिखनी है ब्रिंग पार्टनर कैश एंड गुडविल इन कैश, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या बोले हैं, देखो थर्ड प्रोविजन करनी है, देखो किसके ऊपर प्रोविजन करनी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला है, मैंने देखो आपको पहले ही बोला अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो आपकी, अभी देखो क्या यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉब्लम में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया 60,000 और नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया है 80,000, तो देखो अभी यहाँ पर 20,000 का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। तो देखो बेटा इसमें कैसे करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना पड़ा है 20,000। उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे क्या बोले हैं, स्टॉक मशीनरी, मतलब स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस 20% है, आपको ये दोनों चीजें रिड्यूस करनी है। सबसे पहले देखो स्टॉक की अमाउंट कितनी है, ध्यान देना, स्टॉक की अमाउंट देखो यहाँ पे दिया 40,000, देन आपको यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट दिया 70,000, निकालो 20% कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात तो देखो 8,000 और ये कितना होगा यहाँ पे 14,000, कितना रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखना टू स्टॉक अकाउंट, कितना दिया है स्टॉक पे 8,000, टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, पूरा लिखना है,
कितना दिया 14,000। आगे देखो आपको यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट थी, अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेप्टर्स। देखो डेप्टर्स कितना है हमारा 26,000, देखो 26,000 के ऊपर 10% दिया है। आरडीडी मतलब आपकी लाइबिलिटी होगी ना, आपको उससे पैसा थोड़ी आएगा, तो ऐसा 10% इसमें यहाँ पे लिखना है टू आरडीडी अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट कितना, ठीक है। अब देखो ये चीजें हो गई यहाँ पर, देखो बेटा ये चीजें पूरी हो गई। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, सबसे पहले देखो आगे क्या करना है, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। अब आप इजीली कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे एक चीज रहेगी, 1 अप्रैल लिखते जाना क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं है इन्होंने। अभी देखो कैश गुडविल तो ला ली, गुडविल तो ला ली, तो हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं इसमें, उस गुडविल को जो दूसरे जो पार्टनर्स है एज अ ओल्ड पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो गुडविल अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान देना। तो गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ध्यान दो। देखो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पांच पार्टनर कौन से, देखो उसमें पहले के जो पार्टनर है वो कौन से इसमें, सुजाता और पूर्णिमा है ना। देखो टू सुजाता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। हाँ कितनी है 40,000, करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 20,000 और ये 20,000। बिन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो आगे ये दो एंट्री कंपलसरी होगी, ये दो एंट्री होती है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना अगर ये कैश में लाते हैं, देखो एक एंट्री तो होगी कैश की, ये कैपिटल तो उसको लानी है। गुडविल एज वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो आपको इसकी एंट्री करनी है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखना 1 अप्रैल, हाँ ये यहाँ पे डेबिट बाय साइड क्या होती है, डेबिट से होती है, देखो लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 20,000 और ये 20,000, ठीक है। यहां पे लिखोगे बीइंग ट्रांसफर द एसेट्स टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखो यहां पर सेम एंट्री, अब देखो ये साइड से होगी तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सबसे पहले स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट। करो कितना हो गया, देखो स्टॉक कितना है 8,000, 14,000 और ये 2,600। देखो करो टोटल करो कितनी होगी, देखो 22, हाँ 24,600, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें हो गई। अब इसको क्लोज करो, सबसे पहले तो इसका काम खत्म हुआ, यहाँ पर इसको क्लोज कर दो, क्योंकि क्लोज करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। अभी सीधा सीधा यहाँ पे समझ रहे हो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ना। ये कितना होगा 24,600, 24,600। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या निकला, आपका लॉस निकला, लॉस निकला है ना। तो अब इनको डिवाइड करना है, किसको, बाय कौन से पार्टनर है वो, सुजाता, सुजाता कैपिटल अकाउंट बाय पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। हाँ लॉस निकालो, देखो कितना आएगा यहाँ पे 4,600, या फिर इसको अंदर भी लिख सकते हो या अलग अलग करके बांट के दे दो। कितना निकला है 4,600 निकला है ना। इक्वल में बांटोगे तो कितना होगा 2,300, 2,300 बांट दिया मैंने यहाँ पर। करो इसकी एंट्री करो, कैसे करोगे, ये डेबिट हुआ है 1 अप्रैल, सुजाता कैपिटल अकाउंट इनकी लिखना है यहाँ पे, ट्रांसफर द एसेट्स टू द गुडविल, ट्रांसफर द एसेट्स टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल लॉस कितना हुआ है 4,600, यहाँ पे
2300 2300। यहाँ पे लिखना बीइंग डिस्ट्रीब्यूट द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन टू द ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को होता है। अब देखो हमने यहाँ पे पूरी चीजें कर ली, जनरल एंट्रीज भी कर ली हमने। अब आगे हमें यहाँ पर नेक्स्ट और उन्होंने बनाया। अब इसका तो काम हो गया, यहाँ इसका काम यहाँ पे खत्म हुआ। देखो आगे क्या करोगे, आगे आपको बोला यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए। सबसे पहले देखो इसकी टोटल कर देना, क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पे पहले एक लाइन मार देना सीधी, यहाँ पे लिखना टोटल, इसको क्लोज करने पे 2 लाइन लिखाकर देखो टोटल कर, इसकी टोटल कर देना कितनी होती है। तो आगे देखो आपको यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस शीट को ओपन करना है। देखो बैलेंस शीट को कैसे ओपन करोगे, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक है। ऊपर लिखना है आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31st। यहाँ पे देखो न्यू बोलिए इसकी, बैलेंस शीट देखो आपको क्या बोला है, न्यू बोलिए बैलेंस शीट एज ऑन न्यू बोलिए। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 की आपकी ये बैलेंस शीट बनेगी। देखो लायबिलिटी अमाउंट असेट्स और ये अमाउंट, ठीक है, हो गया। आगे देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या क्या दिया है उन्होंने, कैपिटल दिया है ना पार्टनर का। देखो प्रॉब्लम में क्या क्या दिया आपको, पार्टनर्स का कैपिटल भी दिए। उसके बाद में देखो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिख देना, कैपिटल्स किसका किसका दिया है, सुजाता और नीमा और अपर्णा, जो उसने लाया है। हाँ कितना है देखो, डायरेक्ट बाहर लिखो या अंदर भी लिख सकते हो, आपकी टोटल करने का कम होगा बस, और कुछ नहीं। लिख दो बाहर, लिख लो पहले कितना दिया इसने, 1,17,700। उसके बाद में पूर्णिमा का दिया है 1,57,700। उसके बाद में दिया है 1 लाख। अब देखो इन सब की टोटल करना है यहाँ पे, हाँ 700। देन उसके बाद में देखो देखो टोटल कितनी की है, सॉरी 700 क्या होगी 14, तो वो हो जाता है। यहाँ पे दिया है 3,75,400, ठीक है टोटल। आगे देखो बेटा लायबिलिटी साइड में और क्या दिया है, क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में दिए है, उसके हिसाब से लिखना है 34,000। बिल्स पेबल दिए, कितना दिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल देखो 26,000। अब देखो ये तो हो गई खत्म। अब इधर हमें यहाँ पे ध्यान से लिखना है कि हमारे पास क्या क्या है। हाँ देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड देखो कितना है टोटल, ध्यान देना प्रॉब्लम में देखना कैश इन हैंड कितना दिया है, 80,000 दिया है कैश इन हैंड, और दूसरा कैश इन हैंड यहाँ पे 80,000 दिया है। उसके बाद में देखो टोटल कैश जो न्यू पार्टनर ने यहाँ पे लाया भी है, टोटल कैश को मिला के आपको यहाँ पे एंट्री करनी है कितनी, 2,20,000। फिर उसके बाद में आपको बोला है सनी डेप्टर्स, डेप्टर्स डेप्टर्स पे क्या हमने एडजस्टमेंट की थी ना, क्या था डेप्टर्स कितना था आपको 26,000। उसमें से आपने माइनस किए थे 10% माइनस आरडीडी, जो अमाउंट आएगी वो निकला है 23,400। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रोविजन लगाई थी स्टॉक के ऊपर। देखो स्टॉक को हमने रिड्यूस किया था, स्टॉक की अमाउंट देखो कितनी है प्रॉब्लम में 40,000 माइनस रिड्यूस 4,000, कितना दिया 20% दिया था 8,000, कितना होगा 32,000। उसके बाद में दिया प्लांट मशीनरी, प्लांटर मशीन देखो उसकी अमाउंट कितनी दी प्लांटर मशीन की 70,000, इसमें भी रिड्यूस किया है हमने 14,000। करो देखो कितना आता है 14,000, इसमें से रिड्यूस करना है 56,000। देन आगे कौन सा एक टर्म दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, इसको एप्रिशिएट किया था ना, बढ़ाया था ना। देखो
पहले कितनी थी 60,000 प्लस एप्रिशिएट या इंक्रीज लिखना 20,000, तो बाहर कितना हुआ 80,000। देखो ध्यान दो थोड़ा। हाँ फर्नीचर एक अमाउंट देखो बाकी रह गई, जो अभी ये जो एडजस्टमेंट वगैरह का था, अभी जो रिमेनिंग जो असेट्स है उसमें लिख देना कितनी है 24,000। ये आपके यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म हुई। अब देखो बेटा सबसे पहली बात, सबसे यहाँ पे आपको देखो इनकी टोटल सेम आनी चाहिए। अब आप जब इनके टोटल करते हो, तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी आएगी 4,35,400। इसको चेक करना, टोटल ठीक है तो पूरा प्रॉब्लम बराबर है। देखो हमने आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पे सॉल्व किया। अब इसमें जो ध्यान देना, इसमें जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम दिया है उसको थोड़ा देखना सॉल्व करके कि कैसे होता है। यहाँ तक के उतना नहीं समझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना, उसमें असेट्स को लायबिलिटीज जैसे ट्रांसफर होती है वैसे ट्रांसफर कर देना, फिर उसके बाद में आगे क्या होगा उस प्रॉब्लम में मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है क्लास, देखो अच्छे से समझो, कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो।